हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और ये निर्देशांक ज्यामिति में दो टाइप की दिक्कतें आ रही कि सर ये इतने सूत्र याद नहीं हो रहे, सर टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, सर वो इलिप्स हाइपरबोला वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल ये बच्चे आपके लिए और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो देख बच्चे, ये सीरीज जीरो टू आईआईटी हीरो पूरी देख ले, तेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व कर सकती है ये, अगर थोड़ा सा बच्चे तू मेहनत करेगा तो। और मेन उसी के लिए बनाए गए हैं। तो देख बच्चे, बिना टाइम गंवाए अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सरल रेखा का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन देखेंगे रेखा का समीकरण विभिन्न रूपों में, और एक्चुअल स्ट्रेट लाइन यहां से शुरू होता है। तो इसके बहुत गजब गजब चीजें होने वाली है, पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जहां से आप पहले इक्वेशन लिखना सीख जाएं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन करते ही रहेंगे पूरी कोऑर्डिनेट जब। और मेन चीज है ना वो सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, कि क्या आप सोचना चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, वो बात अपन यहाँ पे करेंगे। क्या तैयार हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से देख ले, ये जो लेक्चर होने वाला ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसमें मैं हो हर चीज बताऊंगा जो आपको काम आएगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। चलिए तो बच्चे, हाँ, पहला बिंदु ढाल रूप, पॉइंट और स्लोप ऑफ। तो आपको बच्चे देखो सरल रेखा का समीकरण लिखना है। क्या आप सरल रेखा जानते हो कैसी होती है? तो सरल रेखा बिल्कुल सीधी होती है बच्चे, बिल्कुल सीधी होती है, जैसे ऐसे बिल्कुल सीधी होती है। तो इसका समीकरण लिखना है तो आपको क्या चीजें दी जानी चाहिए? तो देख बच्चे, ये सरल रेखा में दो चीजें होती, एक तो ये ऐसे, मतलब इसकी डायरेक्शन दी जानी चाहिए, मतलब एक तो दिशा कि ये किस दिशा में ड्रॉ करें। अब मान लो मेरे को बोल दिया आपने कि सर इसमें कर दो, तो अब इसमें बहुत सी लाइनें हो सकती है ना, ऐसे 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 बहुत सी लाइनें हो सकती हैं। तो इसलिए इस सरल रेखा का एक ही समीकरण आए, उसके लिए आपको दो चीजें दी होनी चाहिए, एक तो बिंदु और एक उसका ढाल। क्या? एक तो बिंदु कि इस बिंदु से गुजरेगी, इस बिंदु से गुजरेगी, और अगर उसका ढाल भी दे दिया तो फिर एक ही फिक्स हो जाएगी। या बच्चे क्या बोला मैंने? कि सरल रेखा होती है बच्चे एकदम सीधी। अगर उसका समीकरण लिखना है तो अपने को दो चीजें दी जानी चाहिए, एक तो बिंदु जहां से वो गुजरेगी, और दूसरी उसकी ढाल। मान लो इस बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? बहुत सी, ऐसे 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 बहुत सी हो सकती है। क्या? तो अगर इस बिंदु से गुजरने वाली और उसकी वो ढाल दे दे या वो एंगल झुकाव दे दे तो ये एक ही रेखा आएगी। क्या? अगर मेरे को झुकाव भी दे दिया गया तो एक ही रेखा आएगी। क्या क्या बोला मैंने इतनी बार में? कि अगर एक सरल रेखा का समीकरण लिखना है तो एक तो बिंदु देना चाहिए जहां से वो गुजरेगी, दूसरा उसका अपने को झुकाव देना चाहिए कि इस बिंदु से जाने वाली बहुत सी रेखाएं हो सकती हैं, पर अपने को अगर झुकाव दे देगा कि एक्स एक्सिस से इतना कोण बनाती है तो फिर एक ही रेखा आएगी। क्या? तो दो चीजें चाहिए होंगी। अब सर समीकरण लाएंगे कैसे? तो देखो बच्चे, इस जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्यामिति, इसमें सब चीजें किसी ना किसी का लोकस है, एक बिंदु का लोकस है, सब के सभी। तो देखो इसमें क्या होगा, ये तो एक बिंदु तो अपने को दिया है ax1 y1, ठीक है। अब ये जो भी रेखा है वो एक बिंदु का बिंदुपथ होगा। तो मान लेते हैं इसी पे एक बिंदु, जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना उसको कैसे मानते हैं अपन? h, के मानते हैं। क्या भाई? ये रेखा किसी एक बिंदु का बिंदुपथ होगा, तो इस बिंदु को मैंने मान लिया h, के। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ बच्चे, आपको ये कंडीशन लगानी है। भाई देखो, स्टेप पहला क्लियर होना चाहिए आपको, क्या? कि किसी बिंदु का बिंदुपथ निकालना हो तो उसको मैं h, के मानता हूं। दूसरा, मुझे एक कंडीशन होती है, h और k में एक संबंध लाना होता है। कैसे? कोई कंडीशन देगा उससे। h और k में एक संबंध लाना होता है, कैसे? कोई कंडीशन देगा उससे। बोल बच्चे, यहां पे क्या कंडीशन है? इससे गुजर रही है तो लिख दिया थीटा m ढाल वाली। तो m ढाल मतलब इस रेखा की ढाल कितनी है? m, मतलब स्लोप कितनी है? m। तो बताओ इस रेखा की ढाल m है, तो मैं इस रेखा की ढाल और किसी तरीके से भी निकाल सकता हूं। क्या? बिल्कुल सर। कैसे भाई? रेखा की ढाल क्या है? रेखा की ढाल अपने को देखनी है, तो इस रेखा की ढाल बोलो, रेखा की ढाल बोलो, रेखा की ढाल बराबर m, ये अपने को दिया गया है।
तो बताओ बच्चे, यहां से मैं इस रेखा की ढाल निकाल सकता हूं क्या? ये x2 y2 का काम करेगा, ये x1 y1, तो ये x2 y2 का काम करेगा। तो बताओ रेखा की ढाल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ही होता क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बच्चे यही होता है फॉर्मूला? पढ़ा था ना ढाल का फॉर्मूला, अरे यही होता है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को लगाइए यहां पे। तो y2 की जगह क्या है? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? m। और इसको देखो h और k में एक संबंध आ गया, इसको सरल करना होता है, तो सरल कर लो। तो k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो आप बताओ, सरल कर लिया, आप क्या करना होता है? k की जगह y और h की जगह x, यही पुट करते हो गया बच्चे, और ये समीकरण आगे आ गया। तो पहली बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, रेखा एक बिंदु का बिंदु पथ है, उसको निकालने के लिए अपन h k मानेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, उसको सरल करेंगे, h की जगह x, k की जगह y रखेंगे। आ गया क्या? और अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये ठीक है, देखा समझा, हाँ ऐसा आया, बिल्कुल समझ लिया बच्चे, बहुत बढ़िया। काम क्या आएगा? काम यह आएगा कि अगर ये दिखे, कि अगर आपको ये दिखे कि बिंदु से गुजरने वाली तथा m ढाल वाली रेखा का समीकरण, तो आपके मन में सबसे पहले ये आना चाहिए। कभी भी प्रूफ नहीं करोगे आप वापस, ध्यान से सुन ले क्या बोला मैंने, ये सीधा सीधा याद रहना चाहिए। और ये एक ऐसा रूप है इसका जो सबसे ज्यादा बार यूज होगा, जो सबसे ज्यादा बार यूज होगा। कम से कम तुम निर्देशांक ज्यामिति में ही 500 बार लिख दोगे। क्या बोला मैंने? तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ कि एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो बिंदु x1 y1 से गुजरे तथा उसकी ढाल क्या हो? उसकी ढाल m हो। तो उस रेखा का समीकरण ऐसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो सीधा सीधा याद होना चाहिए। देख राज लिखा है, राज का मतलब है रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रहना चाहिए बच्चे। क्या अपन ये कर सकते हैं? बिल्कुल। तो याद कर लो, अभी याद कर लो। अरे प्रैक्टिस भी देखो, ये सेशंस है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों का काम करेंगे, और सीधा आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर पूरा लेक्चर आपने देखा है तो। क्या बोला? बिंदु से गुजरने वाली तथा m ढाल वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। याद हो गया क्या बच्चे? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। रेखा का समीकरण याद करो जो बिंदु से गुजरे तथा जिसकी ढाल 2 हो। तो दिख रहा है क्या? पहले में दिख रहा है क्या? कौन सा लगा देना चाहिए? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या बात है? यही लगा देना चाहिए मेरे को, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स m। देखो ढाल 2 दे रखा है, तो सबसे पहले y माइनस y1, x1 y1 यही है ना बिंदु, तो 4 इक्वल टू x माइनस x1 3। देखो y माइनस y1 x माइनस x1, ढाल का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 खत्म। ये आएगा, इसको सरल कर लो थोड़ा सा, सरल कर लो थोड़ा सा, तो 2x माइनस 6, और इस 4 को उधर ले जाओगे तो y बराबर 2x माइनस 2। या तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सबको उधर ले जाओ तो 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है बच्चे। x और y में एक समीकरण आएगा, या तो इसको ऐसे लिख दो या तो इसको ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। सर इसका करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या करोगे बच्चे इसका? सर IIT से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़, इसके सबसे बहुत ज्यादा उपयोग है। तो अभी लिखना सीख ले ना, लिखना सीख ले, करेंगे क्या उसका भी जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, तो अब दूसरा सवाल है इसी का कि बिंदु से गुजरे, किस बिंदु से गुजरे? 3,4 से, और झुकाव कोण। अब झुकाव दिया तो मैं क्या करूं इसका? झुकाव दिया तो मैं क्या करूं इसका? तो झुकाव दिया है तो मतलब थीटा दिया आपको, थीटा 45 डिग्री है, तो इस थीटा का क्या करें? तो थीटा से जो चीज तुम ला सकते हो वो चीज क्या है बच्चे? क्या है सर? इससे m ला सकते हैं, m बराबर tan 45 होता है सर। तो देख बच्चे, बिंदु तो दिया था और m तू ले आएगा, tan 45 का मान 1 होता है क्या? तो बस देख बच्चे, एक बिंदु दिया है ना, तो एक तेरे को ढाल चाहिए उसका, मतलब स्लोप चाहिए उसका। स्लोप कैसे भी देखे, इसमें झुकाव कोण दिया था तो उसका मैं यूज करके ढाल ले आया क्या? तो ये तो ढाल आ गई, ये बिंदु है, तो सीधा सीधा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
बोल बच्चे बोल बच्चे, y माइनस वाई वन 4 इक्वल टू x माइनस एक्स वन कितना 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है 1। तो बस आ गया। अरे m का मान 1 है ना बच्चे, तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखोगे तो ये तो ऐसा लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किसी कोई भी आंसर में हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट करने, तैयार हो जाओ, शानदार क्वेश्चन आने वाला है। हाँ आ गया तीसरा देखो, बिंदु से गुजरती है 3,4 से तो गुजरती है भाई, ये तो था रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 3,4 से गुजरित था ये। अब अगला तो इससे तो गुजरेगी वो। अब क्या चाहिए? बराबर अंतःखंडों, मतलब उस रेखा के अंतःखंड क्या होने चाहिए बच्चे? बराबर। इसका क्या मतलब है कि एक रेखा है जो 3,4 से गुजरेगी, और वो बराबर अंतःखंड काटती है। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा बच्चे? तू तो ये बता दे। और मैंने ये भी बोला हुआ कि क्या मतलब हो सकता है इसका, देख ध्यान से बच्चे। क्या बात कर रहे हो? अरे याद है ना? हाँ m का वैल्यू 1, वेरी गुड। हाँ अरे सर गलत क्यों बोल रहे हो? बराबर अंतःखंड है, बराबर अंतःखंड होने का मतलब बराबर अंतःखंड। सर बराबर लंबाई की का कहां बोला इसने यार? बराबर अंतःखंड बोला है तो कितना m का मान 1 या -1? -1। देख बच्चे, इस लाइन का मीनिंग समझाया था मैंने पिछली बार, याद है? सर वो समझ में नहीं आया, याद कर ले तू, समझ में आ जाएगा जब उसका सही टाइम आएगा। याद कर ले, m का मान कितना है? -1। क्या ये बात क्लियर है? कि इसमें भी m का मान आ गया अपने पास। तो m का मान आ गया तो सीधा सीधा लिख देते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। बच्चे खुद से लिख सकता है क्या? बिल्कुल सर, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। m का मान कितना है? -1। m का मान कितना है यहाँ पे? -1 है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अरे समझ गए? इस सबको इधर ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या बच्चे क्लियर है? क्या बच्चे क्लियर है? ध्यान से देख, सबको उधर ले जा, ये समीकरण आ गया। दूसरे में क्या बोला इसने? दूसरे में क्या बोला बच्चे, याद है क्या कुछ? बराबर लंबाई के अंतःखंड काटे, बराबर लंबाई के अंतःखंड काटे। क्या करते थे अपन? वेरी गुड सर, m का मान ±1। देखो ये लाइन दिखते ही ये आना चाहिए, इस टाइप का अपना अच्छा होना चाहिए। तो सीधा सीधा y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। बोल बच्चे, y माइनस 4 इक्वल टू m प्लस -1 x माइनस 3। क्लियर है क्या बात? ये बात क्लियर है क्या? एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो क्या आएगा? y माइनस, भाई प्लस माइनस है ना तो प्लस ले लो। तो प्लस लोगे तो क्या आएगा आपके पास? प्लस लोगे तो क्या आएगा? x माइनस 3। तो इसको थोड़ा अच्छे लिखोगे तो क्या होगा? उसको उधर ले चलते हैं सबको, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देख बच्चे ऐसे ही लिखोगे क्या? उधर ले चलो सबको कि x को पॉजिटिव रख लेते हैं, माइनस लो, इसमें से माइनस लोगे तो क्या आएगा? y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। सबको इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और ये तो वही आना चाहिए था क्या? देखो ये, अरे इसमें भी m का मान -1 था और यहाँ माइनस लेने का मतलब यही आएगा। तो ये तो इसके दोनों ही आंसर है बच्चे, इसके दोनों ही आंसर है। और हो सकता है वो इसी ऐसे ही लिख के दे दे, हो सकता है वो ऐसे ही लिख के दे दे, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख के दे सकता है या ऐसे सरल करके भी दे सकता है। क्या ये बात क्लियर है? अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? अच्छे से, वेरी गुड बहुत बढ़िया। बाकी देखो ये फॉर्मूला यहाँ वाला ना लिखे, सीधा ये भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर है क्या? वो टाइम बचाना मैं सिखा दूंगा। एक्स एक्स के समांतर हो। अब एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्स के समांतर हो, वो तो ही पता, अरे वो तो है ना बच्चे, ये 3,4 से तो गुजरेगी, उसी का पार्ट है। मतलब एक ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है जो एक्स एक्स के समांतर हो, एक्स एक्स के समांतर हो। अब एक्स एक्स के समांतर है तो क्या करें? क्या करना चाहिए बच्चे? क्या करें? तो देख बच्चे, अभी तक तो तुम जानते हो, वो क्या जानते हो? अगर कोई लाइन एक्स एक्स के समांतर हो गई, अगर कोई लाइन जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन एक्स एक्स के समांतर हुई तो वो बच्चे इससे कितना कोण बनाएगी? एक्स एक्स से
एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा हुई तो वो इससे कितना कोण बनाएगी बच्चे? 0 बनाएगी। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई इसके समांतर है तो इस एक्स अक्ष और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आप खींचोगे तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा बच्चे? 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? अरे भाई देखो ऐसे रेखा होती तो वो कुछ कोण बनाती, पर ये तो इसके समांतर ही है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। क्या आप ये विजुलाइज कर सकते हैं? सर क्या बोल गए? देख बच्चे एक रेखा बनाई है मैंने जो एक्स एक्स के समांतर है, तो मतलब ये जैसे एक्स एक्सिस है वह उससे ही ये रेखा है, क्या वैसे ही ये रेखा है, तो ये इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा बच्चे? 0 डिग्री होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, हमने पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं, सुना आराम से। 0 डिग्री दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। तो एक्स अक्ष के समांतर है तो मतलब 0 डिग्री का मतलब वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 0। तो यहां पे एक्स अक्ष के समांतर है तो थीटा का मान 0 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई कि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो गई मतलब उसमें कितना कोण बनाया? 0 डिग्री। बाकी अपन ने ये बात भी करी थी ना, अगर ऐसी रेखा हो जाए तो उसका थीटा 0। थीटा 0 तो एम कितना हो जाएगा बच्चे? एम कितना हो जाएगा? टेन थीटा, टेन 0। तो एम का मान भी 0। क्या तो ये वाली बात भी की थी अपन ने कि अगर कोई रेखा ऐसी हो गई तो उसका m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका m क्या हो जाएगा? 0। तो उसका समीकरण कैसे लिखोगे? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, x माइनस x1 ये लिखोगे। इसमें m का वैल्यू 0 और ये डाल दो तो y माइनस y1 का वैल्यू 4 इक्वल टू 0 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है? 3। या तुम्हें थोड़ा सा मैं जनरल फॉर्मेट से करना सिखा देता हूं। हाँ, m का वैल्यू 0 डालो, m का वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये 0 डाला तो x माइनस x1। तो इसका मतलब क्या हो गया? y ये तो 0 हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हो y बराबर y1। y बराबर y1। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण होगा y बराबर y1। अब y1 का वैल्यू डाल देते हैं। y1 का वैल्यू कितना है? 4। तो y1 का वैल्यू भी डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बच्चे y बराबर 4। y बराबर 4 भाई x1 y1 ये ना अपना बिंदु, तो y बराबर 4 इसका समीकरण आ गया। ऐसे ही दूसरा लिखते हैं अपन। देखो बच्चे दूसरे में क्या है, ध्यान से देख बच्चे। अरे कुछ नहीं, मैंने m का वैल्यू 0 टपकाया है यार, m का वैल्यू 0 बिल्कुल सही है। दूसरा एक y x के समांतर, अगर कोई रेखा y x के समांतर होगी, अगर कोई रेखा y x के समांतर होगी मतलब ये यहां से कितना कोण बना लेगी बच्चे? थीटा बराबर 90 डिग्री बना लेगी। क्या थीटा बराबर 90 डिग्री। तो y x के समांतर मतलब x एक्सिस से कितना कोण बना लेगी? 90 डिग्री। तो इसलिए थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो m का मान क्या होगा? टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री मतलब 1/0। मैंने तो ये बोला था 1/0 लिखना है अपने को। तो बोल बच्चे क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, इसमें वही वैल्यू डाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करते ही ये 0 हो जाएगा, x माइनस x1। ये वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो तो x बराबर x1 आ गया, x बराबर x1 आ गया, x बराबर x1 आ गया। और अब वैल्यू पुट कर दो, x1 का वैल्यू कितना था? 4, तो 3, x बराबर 3। तो मतलब हुआ क्या बच्चे? हुआ क्या? यहाँ x बराबर 3 आ रहा है, यहाँ y बराबर 4 आ रहा है। तो देखो बच्चे अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी अपन देखने वाले हैं। पहले समीकरण देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाए? अगर कोई भी चीज आपको नहीं पता थी तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाए? देखो इसमें थीटा 0 आएगा, इसमें थीटा 90 आएगा, जो जो चीजें मैंने बोली थी वो करते गए, तो इसका समीकरण आंसर आ गया। इसका आंसर भी आ गया। क्या थीटा 90 डिग्री है और टेन 90 डिग्री मैंने बोला था सभी समीकरणों में क्या डाल देना? 1/0, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है, पर आपको आंसर हमेशा करेक्ट दे जाएगा अगर थोड़ा ध्यान से कर लिया तो। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। तो वहां से ये मैं आंसर ले आया। इसका मैं 3-4 और भी तरीके बता सकता हूं तुम्हें, पर मेरे हिसाब से कुछ जरूरी है नहीं ऐसा, तो आप काम करोगे तो आराम से समझ जाओगे चीजें। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सब भी कर सकते हो। नॉट रेखा जो बिंदु से गुजरे तथा एक्स अक्ष के समांतर हो,
रेखा जो इस बिंदु से गुजरे तथा एक्स एक्स के समांतर हो, देखो एक्स एक्स के समांतर अपन ने यही निकाला क्या, और यही आ रही है रेखा जो यहां लिखी है, तो हमेशा इसका समीकरण यही आएगा, क्योंकि अपन ने देखो प्रूव भी किया ना, अपन ने ही प्रूव किया ना। तो रेखा जो इससे गुजरे तथा एक्स एक्स के समांतर हो तो उसका समीकरण यह होगा, और एक्स से गुजरे और वाई एक्सिस के समांतर तो उसका समीकरण यह होगा क्या, तो ये तो होगा। ये बात तो क्लियर है। अब इसका मैं आपको एक फीलिंग देना चाहता हूं, एक फीलिंग जो अपने को काफी टाइम यूज करना है और अपने बेनिफिट भी करेगा बहुत से शॉर्ट वेज लाने में। हाँ बच्चे देख, तो फीलिंग ये है बच्चे, अगर अपन थोड़ा ढंग से बनाए तो देख बच्चे, एक ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है मेरे को, तो ए x1 y1 से गुजरे, इससे गुजरे, इस पॉइंट से गुजरे, एक ऐसी रेखा जो इस पॉइंट से गुजरे, ए x1 y1। और अगर वो देखो बच्चे, अब देखो ध्यान से देखना, अगर वो ऐसी रेखा होगी, तो बच्चे इस रेखा का क्या, इस रेखा के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब यहां पे जैसे y का मान हमेशा ही सेम रहेगा क्या, y का मान देखो यहां, अरे भाई इस पे देखो y यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर y1। देख बच्चे y बराबर y1, और ऐसे ही ध्यान से देखो y का मान हमेशा ही इस पे सेम ही रहेगा, तो y बराबर y1। और ऐसे ही अगर ऐसी कोई रेखा बनाओगे, इस पर x का मान हमेशा ही सेम रहेगा क्या, x का मान क्यों सेम रहेगा, x का मान क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये ऐसी वर्टिकल है क्या बच्चे, ऐसे है क्या, तो भाई आगे या पीछे नहीं जा रहे, आप ऊपर या नीचे जा रहे हो, तो x का मान तो सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए इसका एक समीकरण आएगा x बराबर x1। क्या ये बात क्लियर है? तो अब इसका फीलिंग क्या है, जैसे अपने को निकालना था 3 और 4 से जाने वाली समीकरण, 3,4 से। अब 3,4 से तो देखो यहां क्या होगा, y का मान, इस रेखा के लिए y का मान हमेशा ही 4 रहेगा क्या, तो y बराबर 4, और इस रेखा के लिए x का मान हमेशा ही कितना रहेगा, 3, तो x बराबर 3। तो देखो बच्चे ये आंसर आ गया अपने, x बराबर 3 और y बराबर 4। तो इस वाले डायग्राम के बारे में थोड़ा सा सोचना कि इस रेखा का समीकरण चाहिए, ऐसी है तो इस पे x का मान हमेशा ही बराबर रहेगा, तो x बराबर 3 लिख देंगे। ऐसी है तो इस पे y का मान हमेशा ही 4 रहेगा, क्योंकि इस बिंदु से गुजर रही है ना, तो इस पे y का मान हमेशा ही क्या रहेगा, 4, और इस पे x का मान 3। तो इसलिए इस टाइप से आप विजुलाइज करके याद करोगे तो बड़ा फायदा होगा। और अपन पैराबोला में इन चीजों का यूज करेंगे बच्चे। हाँ पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है सर क्या बकवास कर रहे हो आप, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जब अपन ने आंसर निकाल ही लिया था तो अब बकवास काहे की। पर ये बच्चे बहुत बार काम आएगी, इसलिए कि कहीं आप कंफ्यूज, मतलब कि टाइम बचाना है, बेसिकली टाइम बचेगा कैसे, ऐसे। तो इसका बहुत अच्छे से विजुलाइज करना, 3-4 बार बनाना। बच्चे सर ने क्या बोला था, इस पे x का मान 3 ही रहेगा इसलिए x बराबर 3, इस पे y का मान 4 ही रहेगा इसलिए y बराबर 4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लोकस में एक कंडीशन ही तो लगाते हैं। वो कंडीशन ये हो गई ना कि इस पर x का मान हमेशा ही, इस पे x का मान हमेशा ही सेम रहेगा, इस पे y का मान सेम रहेगा, तो इसलिए वो चीजें अपनी आ रही है। ठीक है क्या बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ अब आते हैं, देखो रेखा का एक रूप पढ़ लिया, दूसरा रूप। सर ये जरूरी क्यों है, अपन उससे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, पर जरूरी इसलिए है बच्चे कि ये बहुत बार काम आने वाले हैं, बहुत टाइम सेविंग होने वाला है। अदरवाइज मैं पहले वाले से सब कुछ निकाल के बता दूंगा आपको, पर जो बोला जा रहा है वो कर बच्चे, क्योंकि तुम याद हो ही जाएगा तुम्हें। तो इसलिए ध्यान से देख, दूसरा रूप कि 2 बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म, बिंदु दिश तथा दिश से गुजरने वाली रेखा। और आप अपने आप ही लिख पाओगे, ये एक ऐसी रेखा है जो 2 बिंदुओं से गुजरती है, x1 और y1, और एक है b x2 और y2। तो आप अपने आप ही लिख पाओगे बच्चे इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो आप तो सीधा ही लिख पाओगे ना कि सर पिछले वाले में क्या लिखा था अपन ने, कि सर y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये लिखा था क्या? बस सर अगर आप m का वैल्यू बता दो तो हम समीकरण लिख देंगे। एक बिंदु तो मिल ही गया ना,
सर अगर आप m का मान बता दो तो हम समीकरण लिख देंगे। क्या आप इस रेखा का m निकाल सकते हो? कैसे बच्चे, कैसे निकाल सकते हो इसका m? अरे सर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का m तो निकालना आता है। क्या होता है बच्चे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये अपन ने सीखा था? क्या अपन ने ये m निकालना सीखा था? ये अपन ने सीखा था, ये अपन ने सीखा था, अभी भी निकालना सीखा था ना पीछे वाला, कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m हो, ये और इस रेखा का एक बिंदु से तो गुजर ही रही है और इसका ढाल भी अपन देख सकते हैं, तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब देखो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, कहीं मैंने थोड़ा बहुत देखा है। देख बच्चे, कई बार अब बच्चों को क्या होता है, कई बार वो इसको इधर ले जाके इसको इधर ले जाके पता नहीं कैसे याद करते हैं, पर मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट फॉर्म। अगर आपको ये बेनिफिट देगी तो इसी फॉर्मेट में देगी, और याद रखना बहुत आसान है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एम की जगह यही आएगा ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अरे m की जगह यही तो आएगा। पिछले वाले और इसमें क्या फर्क है? इसमें अपने को m का वैल्यू ही रखना पड़ा है बस, और तो सब सेम है ना। y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स1 इंटू एम, m का वैल्यू यहाँ y2 माइनस वाई वन। क्या बच्चे ये याद रह जाएगा? अभी याद रह जाएगा? अरे सर हमें वैसे याद है। अरे यार बच्चे एग्जैक्ट याद कर ले, सबसे सिंपल आंसर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर याद करना है कि नहीं? देख क्या लिखा है, राज 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 राज, और ये तो झार बारी हो जाएगी। बहुत 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 अच्छे से सर, मैं पिछले वाले से ये सब क्वेश्चन करता हूं यार बच्चे, मैं भी तो बोल रहा हूं याद करना है। अभी याद होगी बिल्कुल। तो चल आगे चलते हैं। हाँ, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, बिना सोचे समझे दो बिंदु दिख गए क्या? 3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इतना जल्दी? और देख बच्चे, सर किसको x1 y1 लो, किसी को भी ले ले बच्चे, किसी को भी ले ले। मैं इसको ले रहा हूं, पहले वाले कोई -3 इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये। क्या बच्चे इतना सा आप देख सकते हैं? अरे x माइनस x1 का मान -1 था तो वो +1 हो जाएगा। y2, अब y2 माइनस y1 तो -2 -3, यही होगा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 और माइनस वो बना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चे? -5/5 इंटू एक्स प्लस 1। तो देख बच्चे ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का x प्लस 1। इसको इधर लाओ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये इतना जल्दी लिख सकते हो? और इससे भी जल्दी लिख सकते हो बच्चे। क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हाँ, तो अब ये बिल्कुल सिंपल सा, ये आप खुद से करने की कोशिश करें। देखो बच्चे दिख रहा है यहाँ पे, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि 0 क्यों लिखा है। 0 टू IIT हीरो, बिल्कुल पूरा बताऊंगा। हाँ, और जिन बच्चों का आता है वो थोड़ा आगे देख ले भाई। हाँ, बिंदु तो दो बिंदु, एक तो ये और एक मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स m क्या? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस बार अगर मैं x1 y1 इसको लूंगा तो मेरे को फायदा हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। इस बार अगर x1 y1 में इसको लूंगा तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y माइनस 0 आ गया। देखो ये रखते तो y माइनस 4 लिखना पड़ता, और यहाँ पे भी x माइनस 0 आ गया। तो x1 y1 अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो यहाँ 0 यहाँ 0, और हाँ फिर y2 माइनस वाई वन, तो y2 है 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया? y बराबर 2x। क्या ये बात, क्या इतनी सी छोटी सी बात, ये छोटी छोटी बातें ही आपको आगे ले जाएंगी कि मैंने इसको x1 y1 क्यों माना? क्योंकि सिंपल हो रहा है मेरा काम। क्या ये बात क्लियर है? हाँ हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड। और जो दूसरी बार देख रहे हैं वो भैया थोड़ा स्पीड में देख लें, थोड़ा सा स्पीड में देख लें। हाँ, ये वाला सारणिक रूप। अब सारणिक रूप क्या है? तो सारणिक रूप देखो कुछ नहीं है, बिंदु दिश तथा दिश से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अगर आप इसको ओपन करोगे, तो वो का वही आ जाएगा y माइनस वाई वन
इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या बोला मैंने? इसको अगर आप ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, इसको अगर आप खोलोगे तो यही आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका प्रूफ। इसका यूज कहां करना है सर? इसको याद कैसे रखना है सर? तो देख बच्चे, याद रखने वाला तो ये है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x y1। अब ये आया कहां से, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो मैंने बता दिया, इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। दूसरा प्रूफ मैं बताने का चाह रहा हूं कि क्या हुआ, देखो दो बिंदु दिए हुए थे क्या अपने को, एक x1 दिया हुआ था, एक y1, एक क्या दिया हुआ बच्चे, x2 y2। ये दो बिंदु तो दिए ही हुए हैं क्या अपने को? दो बिंदु दिए हुए हैं क्या? इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। और रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चे? किसी ना किसी बिंदु का बिंदुपति होता है क्या? किसी ना किसी बिंदु का बिंदुपति होता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मान लेता हूं मैं पी एच को के। अब मेरे को एक कंडीशन लगानी है कि ये तीनों बिंदु इसी रेखा पे, देखो कंडीशन कैसे लगाएंगे इस बार अपन, कंडीशन सारणिक रूप में सोच रहे हैं, सारणिक रूप में सोच रहे हैं। तो क्या कंडीशन, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है क्या? तो मैं ये लिख दूंगा पी ए बी सरेखीय है क्या? सरेखीय, अरे एक ही रेखा पे है ना तीनों, पी ए और बी तीनों एक ही रेखा पे सरेखीय है। तो सरेखीय के लिए एक कंडीशन ये भी आती थी क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर तीन बिंदु सरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो मैंने बोला था ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का? पी ए बी। इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो अपन बोल सकते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो क्या आएगा बच्चे, 1/2 h के 1, मतलब पहला h के 1, फिर x1 y1 1, फिर x2 y2 1 बराबर 0। अब 1/2 और मॉडुलस वो सब हट जाएंगे। और इसको अब मेरे को देखो बिंदु पता, h और k में रिलेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर ही लिया, 1/2 को उधर लिख दिया, 1/2 को उधर लेके गया। तो अब मेरे को क्या है, h की जगह x डालना है, इसकी जगह y1, और ये x1 y1 1 x2 y2 1। आगे क्या बच्चे, आगे क्या बच्चे, ये अब ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कहां से आया है, ये कहां से आया है। मतलब अगर दो बिंदु अपने को दिए थे, तीसरा बिंदु अपन ने मान लिया, क्योंकि रेखा है तो रेखा एक बिंदु का बिंदुपति ही तो होगा। तो ये मान लिया मैंने, फिर कंडीशन क्या लगाया, अच्छा तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है क्या? तो तीनों सरेखीय हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और फिर h की जगह x, k की जगह y। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको याद रखना है। सर इसका काम कहां आएगा? तो बच्चे कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनमें ये इफेक्टिव होता है, और वो क्वेश्चंस अभी अपन नहीं करने वाले हैं, आगे करेंगे। और अभी अगर करना है आपको तो आप पिछला वाला क्वेश्चन करके देख लो, उसका आंसर सही आ जाएगा। इससे क्लियर है क्या? पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसको करो, इसमें वैल्यू डाल दो। जैसे पिछला वाला ये तो था xy1 और 0 0 1 और क्या जो भी था 2 4 था क्या, 2 4 1। तो इसका आंसर निकाल लेना, ये सेम आएगा, ये सेम ही आएगा जो उधर से निकाला था, बाकी है ही सेम ही। बाकी इसका यूज कहाँ आएगा, आगे आएगा, वहां बताऊंगा मैं थोड़ा सा। और इसका यूज करने में अभी अपने को थोड़ा प्रॉब्लम भी होएगा आगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सारणी के बाद ही आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब ढाल अंतःखंड रूप, तो इसको गौर से सुन बच्चे, इसको गौर से सुन। और फिजिक्स में देखा होगा आपने ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या दिया जाएगा आपको, रेखा का समीकरण जिसकी ढाल, मतलब उसकी ढाल दे दी और y अंतःखंड दे दिया। तो क्या इसका आप प्रूफ कर सकते हो? देख याद तो रखना ही रखना है, एक रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m हो, ढाल m हो और y अंतःखंड c हो, y अंतःखंड ध्यान से देख ले, y अंतःखंड c हो तो उसका समीकरण आएगा y बराबर mx प्लस c। पहला कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना है क्या, 100% रखना है, 100% याद रखना है। एक ऐसी रेखा का समीकरण जिसकी ढाल m हो और y अंतःखंड c हो, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस c। फिजिक्स में देखा होगा, नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है। क्या रख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ढाल अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप, तो अब इसका प्रूफ कैसे लाएं सर?
तो प्रूफ लाने के लिए मैंने एक चीज बोली है, क्या बच्चे आप ला सकते हो? क्या बच्चे आप खुद से ला सकते हो? बिल्कुल पूरा ट्राई करो, जी जान लगा दो। और अगर इसका प्रूफ ले आए ना, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। सुन ही नहीं रहे हो, बहुत शानदार देख रहे हो लेक्चर, बहुत अच्छे से देख रहे हो। बच्चे सोच, तूने लास्ट 2 लेक्चर या इस लेक्चर में मिला के क्या क्या पढ़ा है, वो सब लगेगा तब इसका प्रूफ आ जाएगा। और बाकी प्रूफ एक लाइन का है। देख बच्चे, मैंने बोला था y अंतःखंड आ जाए और कुछ भी नहीं हो रहा हो तो ये बोल देना कि 0, c से गुजरेगी, 0, c से गुजरेगी। अपन ने बात ये की थी, अगर y अंतःखंड तुम्हें b दिया जाए, y अंतःखंड तुम्हें b दिया जाए तो आप क्या कर देना कि वो 0, b से गुजरेगी। यही बात थी क्या? किसी रेखा का y अंतःखंड b है, इसका मतलब वो बिंदु 0, b से गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? y अंतःखंड का मतलब यही है ना, उस बिंदु का निर्देशांक जहां पे रेखा y एक्सिस को, उस बिंदु का y निर्देशांक जहां पे वो इसको काटती है y एक्सिस को, तो 0, x तो 0 होगा और y निर्देशांक क्या y, तो वो रेखा कहां से गुजरेगी बच्चे? इस बिंदु से गुजरेगी। तो यही मैंने बोला था, अगर y अंतःखंड c है तो आप एक लाइन लिख देना 0, c से गुजरेगी और उसका ढाल m है, ढाल m है और इस बिंदु से गुजर रही है, तो कौन सी डेफिनेशन लगा दें? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बोलो बच्चे, y माइनस y1 का वन c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 का मान 0। तो देख बच्चे, y माइनस c बराबर mx, तो y बराबर mx प्लस c, mx प्लस c, mx प्लस c। और इसको ध्यान रखते टाइम ये भी ध्यान रखना कि y अंतःखंड दिया है यहाँ पे, y अंतःखंड का मान c है और ढाल m है, तो y बराबर mx प्लस c रेखा होती है। क्या ये याद रख पाएंगे आप? क्या ये याद रख पाएंगे? अरे सर याद ही है ये तो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और क्या ये प्रूफ आप समझ पाए? कमेंट करके बताओ बच्चे, क्या ये प्रूफ आप समझ पाए और क्या ये अपने आप से कर पाए? बिल्कुल अच्छे से कमेंट करके बताओ, क्या ये प्रूफ आप कर पाए थे और क्या मैंने बताने के बाद समझ पाए? बिल्कुल दोनों अच्छे से कमेंट करके बताओ, क्या क्या आप ये कर पाए थे? बहुत बढ़िया। और याद रखना है। चलो तो नेक्स्ट, हाँ, ये 5वां रूप अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले वाला क्या था? ढाल अंतःखंड, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट। ये क्या है? अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। रेखा का समीकरण जिसका x अंतःखंड a तथा y अंतःखंड b, मतलब इसमें x अंतःखंड भी दिया जाएगा, y अंतःखंड भी दिया जाएगा। और बच्चे देख, इसका समीकरण आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और इसका राज याद तो करना ही, अगर x अंतःखंड a है, y अंतःखंड b है, तो रेखा का समीकरण आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। बच्चे 10 मिनट ले ले, 15 मिनट ले ले, इसका प्रूफ तेरे को करना है, चाहे 20 मिनट ही क्यों ना लग जाए। सब कुछ आता है अब आपको, और नहीं हो रहा तो बच्चे ये वीडियो और पिछला वीडियो 3-3 बार देख ले, पर प्रूफ तेरे को करना है इसका। अगर बच्चे IIT एडवांस अपन करना चाहते ना, तो मैं बोल रहा हूं बच्चे, अगर नहीं आ रहा तो 3 बार देख ले और ये करके बताओ सर हमने IIT एडवांस वाले का प्रूफ कर दिया था। जिसका आ गया वो कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि सर IIT एडवांस वाले का प्रूफ हमारा आ गया था पहली बार में या दूसरी बार में, सर हमने कर लिया था कैसे भी। कमेंट करो बच्चे, अभी के अभी। क्या आपका आंसर आ चुका है? आ चुका है सर। कमेंट कर बच्चे, कमेंट कर जल्दी से। अरे क्या बात कर रहा है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, कर दिया, बहुत बढ़िया। तो कर दिया तो बताओ प्रूफ आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो बच्चे सोच, मुझे सीखना है, सीखना है ऐसी कैलकुलेशंस। और ध्यान लगा, ध्यान लगा, मैंने बोला था x अंतःखंड दिखे और कुछ हो नहीं रहा हो तो बोल देना a,0 से गुजरेगी। यही बोला था क्या मैंने? अगर x अंतःखंड दिखे और तो मैंने बोला था a,0 से गुजरेगी, यही बोला था। वो रेखा a,0 इस बिंदु से गुजरेगी और y अंतःखंड दिखे तो मैंने बोला था 0,b से गुजरेगी। तो एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो इस बिंदु से भी गुजरेगी और इस बिंदु से भी गुजरेगी। तो क्या बच्चे अपन उस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं? अरे सर इसका फीलिंग नहीं आ रहा। अरे बच्चे चल देख बनाता हूं। किसी रेखा का x अंतःखंड a है,
तो वो a,0 यही तो है। एक्स अंतखंड का परिभाषा क्या था? रेखा एक्स अक्ष के को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक। तो बच्चे यही आएगा क्या? एक्स एक्स को जिस बिंदु पे काटेगी तो वहां y0 रहेगा और इसका वैल्यू दिया है एक्स अंतखंड a, तो a रहेगा। और ऐसे ही जिस बिंदु पे y एक्सिस को काटती है, मतलब x का मान तो 0, तो ये वो y अंतखंड क्या है? 0। तो देख बच्चे, इसका x अंतखंड मैं पूछूं तो a, y अंतखंड पूछूं तो b, तो इस रेखा का समीकरण लिखना है। तो इसका ये होता है, ये होता है। अब अपन जा रहे हैं इसका प्रूफ करने। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो देख बच्चे, ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं से गुजर रही है क्या? दो बिंदुओं से गुजर रही है क्या? तो कौन सा रूप लगा देंगे? y दो बिंदुओं से एक बिंदु ये रहा मेरे पास, एक बिंदु ये रहा, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। बोल बच्चे y माइनस y1 तूने याद किया है क्या? बिल्कुल सर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। किसी को भी x1 y1 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ले लेता हूं। तो y माइनस 0 इक्वल टू y2, चल x माइनस x1, x1 का क्या है a, तो ये काम खत्म हुआ। अब लिखना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 b माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देख बच्चे ध्यान से, ये आ गया क्या? यहाँ तो इसको देखो तो क्या आया? y इक्वल टू माइनस का b बाई ए, x माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर लाना है। तो देख बच्चे, एक को वज्र गुणा कर दे तो ay, एक को वज्र गुणा करा ay इक्वल टू माइनस का bx प्लस का ab दिखा क्या बच्चे? कहीं ना कहीं तो दिखा गया। देख बच्चे, एक को वज्र गुणा करा ay माइनस bx प्लस ab, ये दिख गया, बिल्कुल बढ़िया। इस x वाले को इधर ले चलते हैं, देखो x वाला उधर है, तो ये bx प्लस ay इक्वल टू ab। यहां तक ठीक है क्या बच्चे? अब ये कैसे लाए, यहां से ये कैसे लाए? मैंने x और y वाले को एक तरफ कर लिया, x और y वाले को एक तरफ कर लिया, अब ये कैसे लाए? तो देख बच्चे, आगे क्या है? 1 है क्या? तो बच्चे किसका भाग दे देंगे? ab का। दोनों तरफ ab का भाग दे दे, या सब जगह ab का भाग दे दे, तो सब जगह ab का भाग देगा, तो क्या यही आएगा? ab बाई ab तो 1 लिख दूं क्या यार? मैंने सब जगह ab से भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू एल। तो ये आ गया, ये प्रूफ आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है बच्चे, कि देखो a से a, अपन ने b से b को काटा है, a से a को भी काटा है, तो a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई। देखो, ना तो a का मान 0 होना चाहिए, ना ही b का मान 0। क्यों? क्योंकि नहीं तो पंगा हो जाएगा ना, नीचे लिखे ना। तो यहाँ a और b नॉट इक्वल टू 0, ना तो a 0 ना ही b 0, और वो दिख ही रहा है ना, a 0 b 0 नहीं होना चाहिए। बाकी उस टाइम कैसे करेंगे तो वो आपको पता है, अरे आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। पर बच्चे यहाँ पे नीचे लिखा है तो वो 0 नहीं होने चाहिए। तो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। रेखा का समीकरण जिसका x अंतखंड a, y अंतखंड b, क्या ये लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बच्चे ध्यान से सुन, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और कुछ चीजें आपको याद करनी है, कुछ नहीं 5 चीजें, 5 तो रूप ही आ गए उसके, 5 चीजें याद करनी है। और याद करनी है मतलब 100%, और 2 साल तक कैसे याद रहेंगी ये सोच। और अगली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं इन पे। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने लास्ट वाली फॉर्म, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस। ये और पिछला वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख के आ। अगर बच्चे आज के वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो बहुत अच्छे से 2-3 बार देख के अगला वीडियो देख, फिर समझ में आएगा क्या चीज होती है। और स्ट्रेट लाइन का इतना फीलिंग आ जाएगा ना आपको, कि आपको लगेगा यार ये क्या है, ये तो इतना इजी है। तो बिल्कुल वही है बच्चे, और हर चीज बताऊंगा एडवांस। अरे सर ये एडवांस में तो एक दिन में एडवांस नहीं हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देख, सब मिलेगा। और अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि बहुत अच्छी एनर्जी से सर बनाएं, तो बिल्कुल बच्चे एक ही चीज है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ, और कमेंट करते रहो बच्चे, क्या लगा, कैसा लगा, क्या सर और होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे करते रहे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।